गाइज आज की डेट में हर कोई बूस्टर डोज के बारे में बातें कर रहा है, पर क्या आपको पता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारी जो वैक्सीन है वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। और इतना ही नहीं गाइज, इंडिया में तो बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में मतलब यूएस में भी अब लगनी शुरू हो चुकी है। सो आखिर कैसे बूस्टर डोज जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी और कोरोना या ओमिक्रॉन को हराएगी। और गाइज आपके बहुत सारे सवाल भी कि बूस्टर डोज आखिर क्या लगाई जा रही है, मतलब कोविशील्ड लग रही है कि कोवैक्सीन लग रही है कि स्पुतनिक लग रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पूरा बूस्टर डोज के बारे में डिटेल जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब गाइज मैं सबसे पहले बेसिक से शुरू करूंगा और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बूस्टर डोज होती क्या है। तो गाइज बूस्टर डोज के नाम से ही लग रहा है कि ये किसी ना किसी चीज को बूस्ट करेगा। अब हम इसे अगर वैक्सीन के प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अब यहाँ पर आप फिर से क्वेश्चन करोगे कि हमने तो ऑलरेडी वैक्सीन लगा ली है, तो आगे ये बूस्टर डोज अलग क्या कर लेगी? गाइज मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने अभी तक वैक्सीन लगाई है वो आरएनए वैक्सीन है। मतलब आपने कोई भी कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन लगाई है, मान लीजिए स्पुतनिक, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब आरएनए वैक्सीन हैं और ये हमारी बॉडी को इम्यून रखेगी। सिर्फ 3 to 6 मंथ तक ही ये हमारी बॉडी को इम्यून रखती है। अब हमें 3 to 6 मंथ बाद एक अलग बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 3 to 6 मंथ बाद आपकी बॉडी को ये पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या कभी कोविशील्ड वैक्सीन नाम की भी कोई चीज लगाई थी। जी हाँ गाइज, ये जो आरएनए वैक्सीन से होती है कि हमें कुछ टाइम के लिए ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब गाइज अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर बूस्टर डोज की जरूरत क्यों पड़ी? अब गाइज आपको तो ये पता है कि जो कोरोना के केसेस है वो लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। मतलब एक एक दिन में एक लाख केस देखने को हमें मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोविड के साथ साथ तो हमें ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ चुका है। तो इसी के चलते बूस्टर डोज को अप्लाई किया गया है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मतलब अलग अलग कंट्रीज में भी बूस्टर डोज अप्लाई की जा रही है, जिस बूस्टर डोज से हमें बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई बूस्टर डोज लगाता है तो मतलब उसको कोविड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो उस बूस्टर डोज के वजह से दोबारा इम्यून हो चुका है। मतलब दोबारा उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है और उसका इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब गाइज आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आखिर बूस्टर डोज हमें कितने देर बाद लगानी है, मतलब कितने मंथ बाद आपको लगानी है? अब गाइज जो ये बूस्टर डोज है ये लग रही है जब आपने पुरानी वैक्सीन के सेकंड डोज कंप्लीट करने के बाद 9 मंथ आपको हो चुके हैं, तब आपको बूस्टर डोज लगेगी। तो अलग अलग कंट्रीज में इन वैक्सीन को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। पर गाइज मैं यहाँ पर अगर स्पेशली इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में 9 मंथ बाद, मतलब फर्स्ट वैक्सीन के पूरा होने के सेकंड डोज के 9 मंथ बाद आपको बूस्टर डोज लगानी है। अब गाइज अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि वो है आखिर बूस्टर डोज किन को लगानी है, मतलब किन को इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर मैं यूएस की बात करूं या अदर कंट्रीज की बात करूं, वहां पर तो इसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कोई 12 ईयर्स का बच्चा है या 12 ईयर्स से बड़ा है तो वो फाइजर की बूस्टर डोज लगाएंगे। अब गाइज जो अगली वैक्सीन है यूएस में जो एज अ बूस्टर डोज के रूप में अप्लाई की जा रही है वो है मॉडर्ना। मॉडर्ना उन लोगों को लगानी है जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं। अब गाइज ऐसे ही यूएस में अगली वैक्सीन है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। अब ये जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो 18 ईयर्स के ऊपर है वो भी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगा सकते हैं। मतलब अगर हम स्पेशली और कंट्रीज की बात करते हैं तो वहां पर हर एज के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। पर अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस और हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ होता है, उनको सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जा रही है। और जिनकी एज 60 ईयर से ऊपर है उनको भी सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जा रही है। अब गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आखिर बूस्टर डोज कौन सी वैक्सीन हमें लगानी है, मतलब अलग अलग टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है। पर गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप इंडिया में है तब आपको, जैसे आपने पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है तो आपको बूस्टर डोज भी कोविशील्ड ही लगेगी। और अगर आपने कोवैक्सीन या स्पुतनिक लगाई है तो आपको बूस्टर डोज कोवैक्सीन और स्पुतनिक ही लगेगी। ये तो बात हो गई इंडिया की। पर अगर मैं अलग अलग कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जैसे यूएस की भी मैं बात करूं, तो उनका कहना यह है कि जो बूस्टर डोज है वो कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं। मतलब वो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन किसी भी टाइप की बूस्टर डोज लगा सकते हैं। पर इंडिया के केस में अभी इसकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिसने जो प्रीवियस उसकी वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड है, तो उसको कोविशील्ड की ही बूस्टर डोज लगेगी। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि मोस्टली साइंटिस्ट किन लोगों को सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगाने को कह रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है या फिर वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, मतलब या फिर उन्हें HIV है या डायबिटीज है या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है बूस्टर डोज की। और इसे साइंटिस्ट भी रेकमेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को हमें सबसे पहले बूस्टर डोज लगानी चाहिए, क्योंकि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कम होती है, तो
उनको ओमिक्रॉन और कोविड होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर उन्हें सही टाइम पे बूस्टर डोज लगाई जाती है तो उन्हें ओमिक्रॉन और कोविड होने का खतरा काफी कम हो जाएगा। अब गाइज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लोगों ने भी पूछा है। मतलब जैसे अभी हम बूस्टर डोज ले रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि जो आरएनए वैक्सीन होती हैं वो 3 to 6 मंथ तक ही हमें एक लिमिटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फिर हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही जो ये बूस्टर डोज है गाइज, ऐसा मत सोचिए अगर हमने बूस्टर डोज लगा ले तो बाद में हमें बूस्टर डोज नहीं लगाना पड़ेगा। गाइज अगर कोविड के केसेस बढ़ते रहे तो ये बूस्टर डोज के बाद हमें दूसरी भी बूस्टर डोज लगानी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो बूस्टर डोज है ये भी हमें 3 to 6 मंथ तक ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब गाइज आजकल के दिनों में जिन्होंने भी बूस्टर डोज लगाई है उनको इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब गाइज लास्ट में साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर जिन्होंने भी बूस्टर डोज लगाई है उनको कोविड होने का खतरा बहुत ही कम है। जी हाँ गाइज, सो आई होप गाइज आपको बूस्टर डोज के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा कि आखिर बूस्टर डोज क्यों लग रही है, कैसे लग रही है और आपको कौन सी लगेगी और किन लोगों को लग रही है। ये सारी नॉलेज आज आपको मिल गई है। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।